जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ माता काली बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी होगी और सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और आप सभी का स्वास्थ्य माता रानी हमेशा अच्छा रखे और आप सभी के घर में हमेशा माता रानी बरकत दे। चलिए बात करते हैं, अगर पितृ बंधन में हो तो हम क्या छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे हमारे पितृ बंधन से मुक्त करने में हम उनकी हेल्प कर सकें, हम उनके लिए कुछ कर सकें, क्योंकि पितृ अपने आप में एक बड़ी शक्ति होते हैं। तो सबसे पहले अगर पितृ आपके बंधन में है तो आप अपने घर में आइए, अपने इष्ट को और अपनी कुल देवी से विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपनी कुल देवी को लेकर चलिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे कुल देवी माता, हमारे पितृ बंधन में है, हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो सब कुछ आप सही करिए, उन पर छोड़िए, वो करेंगे। क्योंकि ईश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है। ईश्वर पर विश्वास जिनका बड़ा होता है, जिनका विश्वास ईश्वर पे बड़ा होता है, उनका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर पितृ आपके बंधन में है तो एक पितरों के नाम से आप सब कुछ पितरों के लिए कीजिए, पितरों के नाम से कीजिए, जिससे कि उनकी शक्तियां प्रबल हों और वो अपने आप को मुक्त करने में खुद सक्षम हो सकें। उसके लिए आप क्या करेंगे? शिवलिंग पे शंकर जी को संकल्प के साथ, हो सके तो संकल्प के साथ शंकर जी के मंदिर में जाइए, शिवलिंग के पास बैठिए और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बाबा भोलेनाथ सर्वश्रेष्ठ हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। तो उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे आप संकल्प ले सकते हैं कि आप 21 दिन तक, 41 दिन तक आप उनकी सेवा करेंगे, आप डेली उन पर जल चढ़ाएंगे। आप किस लिए क्या कर रहे हो? बाबा भोलेनाथ एक ऐसे देवता है या भगवान है कि जो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और बाबा भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। और कलयुग में महाकाल, महाकाली, काल भैरव, महाकाल, बालाजी महाराज, ये सारे ही देवी देवता जागृत हैं, तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी क्रोधित भी होते हैं। तो बाबा भोलेनाथ तो वैसे भी भोले ही हैं, इसीलिए भोलेनाथ उनको बोलते हैं। तो आप उनके पास जाइए और उनसे आप संकल्प ले सकते हैं। वहाँ पर बैठिए, प्रार्थना कीजिए कि बाबा भोलेनाथ मेरे पितृ बंधन में हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे लिए मेरे पितरों के नाम का ही मैं आपको सब कुछ करूँगा। मतलब कि मैं जल भी मेरे पितरों की तरफ से, मेरे पितरों को समर्पित, पितरों को जो जल चढ़ाना, जो मैं सेवा कर रहा हूँ वो पितरों के लिए कर रहा हूँ, यानी कि आप मेरी जो सेवा है वो पितरों की तरफ से स्वीकार करें। ऐसा करने से जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे, बाबा भोलेनाथ की सेवा करेंगे, तो आपका जितना भी फल होगा, जितनी भी आप पूजा पाठ करोगे, वो सारा आपके पितरों को मिलेगा, कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग होंगे। ठीक है। दूसरी चीज, पितृ अगर बंधन में है तो आप ज्यादा से ज्यादा अमावस्या पर पितरों के नाम का भोग प्रसाद निकालें, पितरों को याद करें, पितरों के नाम की 2 अगरबत्ती निकालें और एक, पहले बात तो एक पाटा लें, उसमें सफेद कपड़ा बिछाएं, उसमें 5 बूंदी के लड्डू रखें, 2 अगरबत्ती जलाएं, 1 गिलास पानी रखें। ठीक है, इतना करें और पितरों को याद करें। अमावस्या के दिन ऐसा जरूर करें। ठीक है। दूसरी चीज है, अगर पितृ बंधन में है तो आप ज्यादा से ज्यादा सुंदरकांड का पाठ करें, लेकिन याद रखें आप कुछ भी कर रहे हो ना तो अपने देवी देवता से पहले ये जरूर बोले कि मैं जितना भी जब तब कर रहा हूँ ये सारा मेरे पितरों को समर्पित हो, ऐसा बोलकर ही आप कुछ करें। ठीक है। ऐसा करने से आप जो भी करेंगे वो आपके पितरों को मिलेगा, वो स्ट्रांग होंगे और अपने आप को किसी और के बंधन से आजाद करने में वो खुद सर्वश्रेष्ठ हैं, तो और ज्यादा वो मजबूत होंगे, तो वो अपने आप को खुद बंधन से मुक्त कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। हमारी कुल देवी देवता में, हमारे देवताओं में इतनी ताकत है, हमारे पितरों में भी इतनी ताकत है कि वो सब कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस अपने इष्ट पर, अपनी कुल देवी पर विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। जिनका यहाँ पर विश्वास डगमगाता है वहां पर कुछ भी नहीं होता है। तो ये ध्यान रखें कि अपने पितरों पर से और अपनी कुल देवी पर से हमेशा विश्वास बना के रखें। और दूसरी चीज है कि सुंदरकांड का पाठ करें, उससे भी आपके जो इष्ट पितृ होते हैं प्रबल होते हैं और उनकी शक्तियां बढ़ती हैं जब आप उनको समर्पित करते हो। तो जब आप उनको समर्पित करते हो,
कि मैं ये सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे पितरों को समर्पित कर रहा हूँ या पितरों की तरफ से देवी देवताओं को समर्पित कर रहा हूँ। जब आप कोई भी पाठ कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसका फल हमारे पितरों को मिलना चाहिए, तो वो उनको ही समर्पित हो जाएगा, वो सारी चीजें उनको ही मिलेंगी। तीसरी चीज कि अभी जो पितृपक्ष आ रहा है, इसमें आप जो अगर पूर्णिमा है, अमावस्या है, ऐसा कुछ स्पेशल डे है, और वैसे भी श्राद्ध में हमेशा पितरों का करना ही चाहिए, तो आप चींटियों को, चीनी वगैरह है, जो भी चीजें हैं, चींटियों को खिलाएं पिलाएं। गाय का अपमान ना करें, क्योंकि गाय का अपमान बहुत बड़ा होता है। गाय का अपमान ना करें, उनको भी खिलाएं पिलाएं, कुत्ते को भी खिलाएं पिलाएं। कहने का मतलब है कि जानवरों को अपनी तरफ से अधिक प्रेम दें, और जानवरों को, जैसे कुत्ता है, काले कुत्ता है या कोई भी कुत्ता है, कोई भी जानवर है, आप उसको श्राद्ध के दिनों में हर तरीके की चीज दें, हर तरीके की चीज खिलाएं, और अपने देवी देवता से मन ही मन में प्रार्थना करते रहे कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सारा मैं मेरे पितृ को समर्पित कर रहा हूँ। आप सारा जो भी चीजें कर रहा हूँ मैं, आप मेरी तरफ से, मैं जितना भी कर रहा हूँ आप मेरी तरफ से मेरे पितरों को दे दीजिएगा, ठीक है। तीसरा, श्राद्ध के दिनों में पंडित को भोजन कराना प्लस उनको सफेद वस्त्र देना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। आप पंडित को भोजन कराएं, पंडित को भोजन भी करा सकते हैं। कम से कम आप 5, 7, 11 जितने हो उतने पंडित ले लीजिए, गिनती कोई नहीं है। आपके पास नहीं ज्यादा है तो आप 2 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। और उनको सफेद वस्त्र दान कीजिए, ठीक है। मंदिर में जाइए, अपने पितरों की तरफ से मंदिर में गुप्त दान करके आइए। आपने चाहे 500 रुपये हो, चाहे 1100 रुपये हो, चाहे 50 रुपये हो, जो भी हो, अपने पितरों के नाम से, पितरों को याद करके कि मैं मेरे पितरों की तरफ से देवी माँ आपको समर्पित कर रहा हूँ, इसका फल हमारे पितरों को मिले और वो अपने आप को बंधन में से मुक्त करने में सक्षम हो सके। आप अपने पितरों की तरफ से जितना करेंगे सारा आपके पितरों को ही मिलेगा। और बहुत अच्छा होगा कि अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ हो तो ये भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दुर्गा माता अपने आप में सबसे बड़ी देवी जो है वो दुर्गा माता ही है, आदि शक्ति ही है। तो आप अपने पितरों की तरफ से ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। अगर आप विश्वास के साथ अपने इष्ट पर, अपने कुलदेवी पर विश्वास रख के अगर करेंगे तो कभी भी फेल नहीं होंगे। चलिए, जय माता की, हर हर महादेव। और अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।